हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ई बुक्स लॉन्च करना शुरू कर दिया है। आप मेरी ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक्स बोले तो पीडीएफ में आपको क्वेश्चन का, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप ढूंढ रहे हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन, राइट, उसके आपको क्वेश्चन से एक जगह सब कुछ नहीं मिल रहे हैं। सो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक कीजिए, आप मेरी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और वेबसाइट पर जाकर के मेरी ई बुक इंट्रिंसिक इक्वेशन की आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप उस इंट्रिंसिक इक्वेशन टॉपिक के सारे क्वेश्चंस टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट सहित आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड मैं गारंटी लेता हूं कि आपका जो बीएससी एग्जाम है बहुत ही अच्छा जाने वाला है, राइट। सारी बुक्स मैंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाई हैं, डिज़ाइन की हैं आप लोगों के लिए। और कुछ बहुत ही बेहतरीन केमिस्ट्री की बुक्स मैंने भी डाली हैं आप लोगों के लिए। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन में, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डोमेन और रेंज हम लोग समझने वाले हैं इस एक वीडियो में। ओके, सो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। सो आगे बढ़ते हैं। डोमेन रेंज ऑफ अ फंक्शन। हमें पता है फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या। y इक्वल टू एफ एक्स अगर हमारा फंक्शन है, डिफाइन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x विच लाइज बिटवीन x a से b। x ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन किया गया है? a से b। x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? a से b तक। ओके, देन द ओपन इंटरवल, राइट, a से b। इस ओपन इंटरवल का मतलब ब्रैकेट ऐसे बना हुआ है, देखिए। ओके, सो ब्रैकेट इस तरह क्यों बना है? इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको हम अगर ऐसे ही बना दें ब्रैकेट और लिख दें a से b, तब भी हमारा सही होगा। इसको भी ओपन इंटरवल बोलते हैं। इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू व्हाट, राइट। ये बिलोंग्स का सिंबल होता है और ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल हमारा a कॉमा b। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ डोमेन, ये हमारी क्या है? डोमेन x की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, राइट, लेफ्ट से लेके राइट तक, यानी माइनस से लेके प्लस तक, या जो भी हमारा ये चीज़ दिया हुआ है, कहने का मतलब समझिएगा, ये होती है हमारी डोमेन। इफ़ हाउ एवर एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन बोथ फॉर x इक्वल टू a एंड b, देन द डोमेन विल कंसिस्ट ऑफ क्लोज इंटरवल a से b, राइट। अगर हमारे पास जो है x इज इक्वल टू a और b दोनों आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू होता, तो हम लोग यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, यानी कि ये वाला ब्रैकेट a कॉमा b। ओके, ये हमारा क्लोज ब्रैकेट होता है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। ये देखिए बना हुआ है। ओके, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, राइट। एग्जांपल देखते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स एंड ई लॉग एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारा फंक्शन है। ओके, ये हमारा फंक्शन देखते हैं। नाउ वी नो दैट x मस्ट बी पॉजिटिव। हमें पता है लॉग का जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो x नॉट इक्वल टू वन, एक्स वन भी नहीं हो सकता। ऑल पॉजिटिव नंबर्स लाई बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट x इक्वल टू वन, राइट। सो डोमेन क्या हो जाएगी? जीरो से इन्फिनिटी, ये हमें डोमेन है। इसमें से -1 हमने कर दिया, राइट। क्यों -1 किया? क्योंकि आपको पता है कि एक्स की जगह पे 1 नहीं आ सकता। ओके, बेस इसका 1 नहीं हो सकता। ओके, सो 0 से 1, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ यहाँ देखिए ध्यान से, 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओके, 0 से 1, 0 से 1 लिखा गया है। ओके, एंड यूनियन करके आप इसको लिख सकते हैं क्या? 1 से इन्फिनिटी। देखिए ये हमारा ओपन ब्रैकेट है इधर और इधर, यानी कि 1 इंक्लूडेड नहीं है। नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वी नो दैट मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, राइट। अगर ये पॉजिटिव होगा सो x नॉट इक्वल टू +-2, x की वैल्यू +-2 की इक्वल नहीं हो सकती। हैंस द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट +-2, यानी कि डोमेन में सारी रियल वैल्यूज आ जाएंगी लेकिन +-2 नहीं आ सकता। ओके, सो x नॉट इक्वल टू 2 और -2, राइट। हमारी डोमेन क्या हो जाएगी? r माइनस +2 और -2। सो डोमेन हमारी ऐसे लिख सकते हैं इसको क्या? -2 से 2 तक, -2 से 2 के बीच में, राइट। -2 और 2 इस डोमेन के अंदर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बता दिया मॉड हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, सो आगे देखते हैं और कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन जो हमारा है कैसे डिफाइन होगा? जो अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, आप सबको पता है। इसके हिसाब से क्या होगा? एक्स स्क्वायर -4 लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। कुछ नहीं किया गया, बस इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी। नाउ द ये क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर -4 यानी कि x+2 और x-2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग गया। नाउ इज लेस देन 0 है, सो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? x की वैल्यू -2 से 2 तक इन द क्लोज इंटरवल। क्यों क्लोज इंटरवल? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल टू है। इसका मतलब -2 और 2 दोनों इंक्लूडेड होंगे, इसलिए इनको क्लोज ब्रैकेट में लिखा गया है। विल रिप्रेजेंट द डोमेन ऑफ y। ये किसकी वैल्यूज़ हैं? x की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, और x में जो चीज़ होती है वो डोमेन होती है, राइट। सो हमने क्या डिफाइन किया? डोमेन। नाउ
रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स कंसिडर करेंगे, हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। सो रेंज क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 0 से 2। अब ये रेंज कैसे आई, ठीक, आपको यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी जो कि y के टर्म्स में आएगी। x इज इक्वल टू एफ वाई फंक्शन निकालना होगा। नाउ एफ वाई कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है वो आपको चेक करना होगा। तो आप देखेंगे 0 से 2 के बीच में आपको इसकी रेंज भी मिल जाएगी। ओके, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ। सो बने रहिए पेशेंस के साथ। एंड मेरी ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके डिस्क्रिप्शन पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, y इक्वल टू हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/√x+3 इंटू 4 - x। ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा कहाँ पे, x इक्वल टू -3 पे, x इक्वल टू 4 पे, क्योंकि डिनोमीटर जीरो हो जाएगा। डिनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए। और डिनोमीटर जीरो कब हो रहा है, बस ऐसे क्वेश्चंस में आप ये देखा करिए कि डिनोमीटर जीरो ना हो पाए। डिनोमीटर जीरो कहाँ पे होगा, अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू -3 रख देंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 4 रख देंगे, राइट। यानी कि x+3 और x-4 ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, राइट। और x+3 x-4 ये नेगेटिव हो सकता है। ओके, ये क्या किया गया, ये कुछ किया नहीं गया। देखिए 4 - x इक्वल टू पॉजिटिव है, राइट। और यहाँ से आप -1 कॉमन ले लीजिए, राइट, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है ये पूरी वैल्यू। नाउ x बिलोंग्स टू -3 से 4। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही, -3 से 4 इन द इंटरवल -3 से 4। ओके, सो आप ध्यान दीजिएगा -3 और 4 इस इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए देखिए ओपन ब्रैकेट का यूज़ किया गया है यहाँ पे, राइट। आप लोग देख सकते हैं ब्रैकेट इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हमारा होता है ना, ये क्लोज इंटरवल, और इसका इनके उल्टा बना दीजिए, इनको उल्टा करके बना दीजिए, ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। डोमेन नोट, सॉरी फॉर दैट, नोट दैट डोमेन -3 एंड 4 विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डोमेन, ठीक है। आपको ये नोट करना है कि इसके जो डोमेन है उसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कुछ भी मतलब मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। जैसे कि इस यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, r -3, 4 को छोड़कर। देखिए मैंने सारे रियल नंबर्स को ले लो और माइनस कर दो 3 और 4, -3 और -4 को हटा दो, ठीक है। उसके अलावा कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पे। ओके, नाउ रेंज क्या हो जाएगी, रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से हम लोग, मैंने आपको बताया था, x निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। ओके, सो हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास एक इस तरीके की कुछ इक्वेशन मिलने वाली है ना। हमें पता है कि x रियल है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ग्रेटर देन 0, यानी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन b² - 4ac ये लगाएंगे। b² - 4ac आप लगाएंगे तो यहाँ कुछ ऐसा मिलेगा आपको, राइट। और फाइनली आपको ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये चीज़। ओके, इसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है। सो आपको लास्ट में कंडीशन बन जाएगी डिस्क्रिमिनेंट निकालने की वजह से। डिस्क्रिमिनेंट निकाला आपने, इसलिए कंडीशन आपको मिल गई, क्या, y <= 2/7 एंड y <= 2/7, राइट। और y हमेशा पॉजिटिव होगा। सो रेंज इज गिवन बाई y > 2/7, यानी कि 2/7 से इन्फिनिटी तक जा सकता है, राइट। और 2/7 इंक्लूडेड है, तो 2/7 के आगे हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नाउ ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है x-1 और x-2। ये जो डोमेन लिखी हुई, डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी -इन्फिनिटी से 1 तक, यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक, राइट। इसके यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक, यानी कि आप क्या रख सकते हैं यहाँ पे 1 और 2, आप इस x की जगह पे 1 रख सकते हैं यहाँ पे, और x की जगह पे 2 भी रख सकते हैं। ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, अगर 1 रखेंगे तो भी और 2 रखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। ओके, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसलिए यहाँ पे x<1 और x>1, ठीक। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं x-1 और x-2, राइट। x-2 लिखा हुआ ये इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अगर ये कुछ ऐसा कंडीशन होता है, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक, राइट। सो x<1, x>1, x>2। सो रेंज विल बी r, रेंज क्या हो जाएगी r, कैसे, y² हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, राइट। x रियल है हमारा, तो फिर से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, b² - 4ac फाइंड करेंगे इस इक्वेशन का। सो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आएगा 1 + 4y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज ट्रू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। यहाँ पे आप y की कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, ये हमेशा वैलिड होगा। ओके, सो ये हमेशा ट्रू होगा। क्यों, ये आप सबको समझ में आ रहा है क्यों ट्रू होगा, y की कुछ भी वैल्यू रख के देखिए आप, हमेशा ट्रू होगा। यानी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो आपको हमेशा ये वैलिड मिलेगा। क्यों, कि मान लीजिए आप 1/2 रखते हैं, रख के देख लीजिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। -3 रखते हैं, -4 रखते हैं, माइनस की भी कोई वैल्यू रखेंगे y की, तभी हमेशा पॉजिटिव मिलेगा आपको। ओके, सो
इस तरीके से हम लोग डोमेन रेंज फाइंड कर लेते हैं। नाउ एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपके सामने लेने वाला हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन है? y इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस फोर। क्लियरली द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल टू फोर। आपको इस तरीके के फंक्शन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि डिनोमीटर हमेशा जीरो ना हो पाए। ठीक, सो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? कोई भी नंबर रख दो x की जगह पे, बस फोर मत रखना। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कैसे? डोमेन विल बी, ये क्या है आपकी डोमेन, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या है डोमेन? r माइनस फोर, यानी कि कुछ भी नंबर रख दो x की जगह पे और बस फोर मत रखना। ठीक, कुछ भी का मतलब ये खाली डिनोमीटर में नहीं, आप न्यूमेटर में भी रख सकते हैं। ठीक, डिनोमीटर जीरो, न्यूमेटर जीरो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए। फ्रॉम हमें पता चल रहा है अगेन फ्रॉम वन, इसी क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर से x की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, y के टर्म्स में आएगा। ठीक है, सो x की वैल्यू y के टर्म्स में ये देखिए आ गई है, मैं जैसा बोल रहा था, ये y के टर्म्स में x की वैल्यू है। और यहाँ पे भी एक चीज़ हमें दिख रही है कि y इक्वल टू वन ना हो पाए। ठीक है, सो रेंज क्या हो जाएगी? कोई भी वैल्यू रख दो y की जगह पे, बस वन मत रखना। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे वन रख दिया तो डिनोमीटर जीरो हो जाएगा, और डिनोमीटर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? x जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, x जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। आपको ये पता चल रहा है? ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए आप यहाँ पे वन रख देते हैं, ठीक, तो फोर समथिंग समथिंग कुछ होगा ऊपर और अपॉन जीरो। ठीक है, समथिंग अपॉन जीरो, यहाँ पे समथिंग है, समथिंग अपॉन जीरो इज इक्वस टू, ये हमेशा इनफाइनाइट जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं रखेंगे चीज़ें। नाउ ये हमारे पास कुछ फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, और ये फार्मूला आपके बहुत हेल्प करेंगे आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। डोमेन अगर दो फंक्शन को हम जोड़ते हैं, ठीक है, अगर दो फंक्शन हमारे पास हैं d1 एंड d2, इनकी डोमेन है, ठीक है, और f1 की डोमेन d1 है, f2 की डोमेन d2 है। ठीक है, सो f1x प्लस f2x इज इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2। अगर दोनों दो फंक्शन जोड़ेंगे तो उनकी डोमेन क्या हो जाएगी? d1 इंटरसेक्शन d2। दो फंक्शन मल्टीप्लाई किए गए हैं तो उनकी डोमेन क्या हो जाएगी? d1 इंटरसेक्शन d2। और दो फंक्शन अगर डिवाइड किए गए तो उनकी डोमेन क्या हो जाएगी? d1 इंटरसेक्शन d2, राइट। और f2x नॉट इक्वल टू जीरो, दो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट f1x, सो d1 इंटरसेक्शन f1x ग्रेटर दैन जीरो। ठीक, d1 इंटरसेक्शन व्हाट? f1 ग्रेटर दैन जीरो। f1x ग्रेटर दैन जीरो क्यों लिखा है? क्योंकि अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आती हैं, राइट। सो आगे हम लोग देखते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको सारी देखिए डोमेन निकालना बताया गया है, और बहुत अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको ना भी एक्सप्लेन करूँ तब भी आपको ये देख के बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं y इक्वल साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स। साइन एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी? आर। अब एक्स की जगह कुछ भी रख दीजिए, बट रेंज क्या हो जाएगी? -1 से 1। आप साइन एक्स के ग्राफ में भी देखते हैं, ऐसे ग्राफ शुरू होता है, ठीक है। सो ये मैक्सिमा कहाँ तक जाता है? 1 तक, और मिनिमम -1 तक जाता है। ओके, सो हमारे पास डोमेन ये हो जाएगी। कॉज एक्स के लिए क्या हो जाएगी? आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स के लिए भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, अच्छे से बताया गया, आप देख सकते हैं। y इक्वल टू टेन एक्स, वाई इक्वल टू टेन एक्स के लिए आप देखेंगे, सो x इक्वल टू पाई बाई टू और 2n+1 पाई बाई टू, वाई इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी डोमेन क्या हो जाएगी? r माइनस वो वैल्यूज़ जहाँ पे 2n+1 इंटू पाई बाई टू, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आ रहा है, वो वैल्यूज़ को हटा दो, बाकी सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं कहाँ? x इक्वल टेन एक्स में। ओके, एक्स की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। नोट दैट माइनस पाई बाई टू इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन 2n+1, इसमें पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू इंक्लूडेड है। ओके, रेंज इज इक्वल टू आर हो जाएगी हमारी, रेंज जानते हैं आप, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। इसकी भी डोमेन आपको पता है, यहाँ पे एक्स या कुछ भी रख दीजिए एक्स की जगह, राइट, कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3 4 जो भी आप चाहें रख दीजिए एक्स की जगह पे। एंड रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास? रेंज आपको सिंपल सा पता है, नॉट इंक्लूडेड, यानी ओपन इंटरवल से, ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2, राइट। कॉट एक्स के लिए क्या हो जाएगी? कॉट एक्स के लिए आप देख सकते हैं कैसे फाइन करिएगी, बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन किया गया इसको। सेक एक्स के लिए क्या हो जाएगी? 1/cos x, ठीक है, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? r-2n+1 π/2। सो और रेंज क्या हो जाएगी? y लेस देन और इक्वल टू -1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। एंड आप यहाँ पे लिखेंगे इसको तो इस तरीके से लिख सकते हैं, आपने देखा शायद पहले भी देख चुके हैं आप लोग, राइट। सो कोसेक एक्स क्या हो जाएगी? कोसेक एक्स की अगर आप लिखेंगे रेंज या डोमेन, सो डोमेन आपकी ये हो जाएगी r-n π। क्यों? क्योंकि साइन n π हमेशा जीरो हो जाता है, और सो कोई भी नंबर रख दो, बस n π मत रखना, क्योंकि साइन n π जीरो होता है हमेशा। रेंज इज इक्वल सेम एज इन द ऊपर वाले में। ओके, सो थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ x लेस देन और इक्वल, x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b, देन हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से b, क्लोज्ड लिखा हुआ है, ठीक, आपके समझने के लिए बहुत जरूरी। x ग्रेटर देन a लेस देन b, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a से b, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। नाउ आप ध्यान से देखिएगा, x बिलोंग्स टू इतना और
दिस, देन इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए इधर क्या लिखा, इधर क्लोज ब्रैकेट है तो हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और इधर क्या है ओपन ब्रैकेट, सो लेस देन बी, ऐसे लिख देंगे। इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन, राइट। सो इसी तरीके से हम लोग लिखते हुए चले जाएंगे। देखिए एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए से इन्फिनिटी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए का मतलब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, ए से इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, राइट। एक्स लेस देन बी का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से ले जाओ बी तक, राइट। और बी भी इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि लेस देन और इक्वल, लेस देन है, राइट, इक्वल नहीं है। नाउ एक्स लेस देन और इक्वल टू बी का मतलब माइनस इन्फिनिटी से बी तक, और बी यहाँ पे इस बार क्लोज्ड है, राइट। इन जनरल आप ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इन जनरल, व्हाट वी शैल यूज़ ओपन और दिस, ये दोनों ओपन के ही सिंबल हैं, ठीक है, ये दोनों ओपन के ही हैं। व्हेन द इंटरवल इज़ ओपन, जैसे कि ये, और क्लोज कब यूज़ करना है, व्हेन द इंटरवल इज इक्वलिटी इज देयर, राइट। इक्वलिटी का मतलब लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। सो ये आपका हो गया पूरा डोमेन एंड रेंज समझने का कॉन्सेप्ट, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ और क्या बोलते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह शेयर कीजिए वीडियो को। एंड बहुत सारे शानदार इसी तरह मैं वीडियो लाता रहता हूँ। एंड IIT जेई के टफ से टफ कॉन्सेप्ट को भी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एंड BSc मैथमेटिक्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आप मेरी ई बुक्स जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। IIT जेई के लिए बहुत सारी केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई थी प्रिपरेशन के दौरान, वो मैंने आपको दे रखी ई बुक्स के डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए, देखिए, डाउनलोड कीजिए, उनको पढ़िए, समझिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।